माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक सुबह प्रातः ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम जो घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है, एक एक गांव में, एक एक शहर में जो स्क्रीन करके हर व्यक्ति का जो है, हर परिवार का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,40,000 से ज़्यादा टीम्स पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उन टीम्स के कार्यों की समीक्षा की, कितनी स्क्रीनिंग हुई है, विशेष रूप से वेस्टर्न यूपी में। उन्होंने प्रयागराज की भी समीक्षा की कि वहाँ पर स्क्रीनिंग की क्या प्रोग्रेस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसी ही स्क्रीनिंग हो और कोई भी ऐसे व्यक्ति जो संदिग्ध आते हैं, जिनको स्क्रीन करने कर अस्पताल या किसी सेंटर भेजने की आवश्यकता है, उस कार्य में तुरंत तेजी की लाई जाए और एम्बुलेंस और बाकी ऐसी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सकीय उपचार दिया जा सके। आज उन्होंने ये भी कहा कि मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सबको मालूम है कि पिछले 3 दिन के अंतर्गत, यानी कल रात्रि 10 बजे से आज पूरा शनिवार, कल पूरा रविवार और प्रातः 5 बजे सोमवार को, तब तक जो है पूरे प्रदेश में सभी बाजार, सभी कार्यालय और सभी ऐसी व्यवस्थाएं जो अनावश्यक, जो जिस रूप में कह सकते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसी सभी एक्टिविटी को रोका गया है। केवल आवश्यक एक्टिविटी को अलाउ करके पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था दी गई है और प्रतिबंध दिए गए हैं। उन प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी ली थी, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी कमिश्नर्स, सभी एडीजीज, आईजीज, डीआईजीज एवं सभी जिलों के एसपीज और एसएसपीज, सभी लोग सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। उनको ये निर्देश दिया कि ये जो सेकंड सैटरडे और संडे का दिन मिला है, इनमें कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए, कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ज़रूरी है इन 2 दिनों में, जहां सामान्यतः वैसे ही एक्टिविटीज़ कम रहती हैं, हम इनका फ़ायदा लें और इन 2 दिनों के लिए जो है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना और मिनिमल घर से बाहर निकलना ये सुनिश्चित किया जाए। कोविड से बचाव के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में लगाया गया है। जगह जगहों पर, चौराहों पर पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया गया है, तो मजबूती से इस ओर भी काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग क्षमता को निरंतर वृद्धि करने का निर्देश दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आरटी-पीसीआर से, यानी बेसिक जो टेस्ट होता है, उससे लगभग 30,000 की टेस्टिंग क्षमता प्रदेश की हो गई है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से माध्यम से 15 से 20,000 टेस्ट अब प्रतिबंध हो जाएंगे। ट्रूनेट मशीनों से लगभग 2,000 टेस्ट हो जाएंगे। तो कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ टेस्टिंग बढ़ेगी, दूसरी तरफ बेड्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो इससे जो भी लक्षण या बिना लक्षण वाले भी लोग हैं, उनको कोविड अस्पतालों में टेस्टिंग के बाद भेजा जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर, झांसी, मथुरा के लिए विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। झांसी में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भी उन्होंने आदेश दिए हैं। संक्रमण को नियमित करने के लिए ट्रेन और हवाई सेवा से जो लोग आ रहे हैं, उनको भी चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा तो नहीं कि कोई लक्षण युक्त या बिना लक्षण के भी ऐसे व्यक्ति आ जाएं जो संक्रमित हैं, जिससे कि आगे उनके परिवार में और आमजनों में संक्रमण फैल जाए। पुलिस और पीएसी के कर्मियों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश उन्होंने दिया। स्वच्छता को जीवनचर्या का अंग बनाने और अनेक बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई सुनिश्चित करना, इस पर भी उन्होंने आज बल दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, स्वच्छता की प्रभावी कार्रवाई, इस पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। जल भराव न हो, यह भी आदेश दिया है। पेयजल योजनाओं और पेयजल जो नई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, उनको भी तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। जहां भी पेयजल टंकियां एग्जिस्टिंग हैं, वहां पर क्लोरीन और की टैबलेट डालना, वहां पर क्लोरिनेशन करना, ये निर्देश भी दिया है। ग्राम पंचायतों में भी शौचालयों के निर्माण के कार्य को, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के कार्यों को तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायत में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, गड्ढों में डाला जाए, इस ओर भी निर्देश दिए हैं।
और ये भी कहा है कि प्रॉपर एक सैनिटाइज व्यवस्था में कूड़े का निस्तारण हो, कूड़े का ऐसे निस्तारण हो जिससे कि वो इधर उधर ना फैले और उसका जो है नॉर्म्स के अनुसार जो है निस्तारण गांव देहात में भी किया जाए। गांव में साफ सफाई रहेगी और अगर खाद के गड्ढे प्रॉपरली बनाए जाएंगे तो जैविक खाद भी जो है उपलब्ध हो जाएगी। टिड्डी दल के नियंत्रण का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह के दल पाए जाए उस पर तो प्रभावी कार्रवाई की जाए। आज तक गृह विभाग के सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा 90,009 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 188 के अंतर्गत 2,27,354 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। लगभग अब तक 90 लाख वाहन चेक कर लिए गए हैं। 61,950 वाहन जो है अब तक सीज किए गए हैं और 43 लाख जो है अब तक चेकिंग में जो है शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। इसके साथ साथ कालाबाजारी वगैरह में 739 FIRs अब दर्ज कर दी गई हैं। इनमें भी करीब 6 FIR बढ़ी हैं, तो 739 FIR दर्ज करके 985 लोगों के खिलाफ 355 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ के 1,772 मामले संज्ञान में लाए गए हैं। 11 जुलाई को 10 मामले आए हैं। ट्विटर के 6, फेसबुक के 4 मामले, कुल मिलाकर 10 मामले आए हैं। अब तक 11 जुलाई तक ट्विटर के 151, फेसबुक के 114, टिकटॉक के 60 जो नहीं चालू है तथा व्हाट्सएप के 1 अकाउंट 326 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। कल जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र में कुल संख्या हॉटस्पॉट्स की 3,650 थी। 886 थानों में 9,41,000 मकानों में 53 लाख लोग जो है हॉटस्पॉट के एरिया में रह रहे हैं। डीएम्स को, पुलिस के अधिकारियों को, स्वास्थ्य के अधिकारियों को विशेष आदेश दिया गया है कि अगले 2 दिनों में हॉटस्पॉट्स की भी विशेष निगरानी रखें और पूरा प्रयास रहे कि कोई भी व्यक्ति अपने हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहां भी अपने घर में है, घर से बाहर ना निकले। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जनसंख्या दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जैसा कि अभी श्री अमित मोहन जी ने बताया, जनसंख्या दिवस पर विशेष बात यह है कि जनसंख्या दिवस पर 7 लैब्स BSL 2 की उनके द्वारा जो है उनका उद्घाटन आज किया गया है। तो अतः अब पूरे प्रदेश में हर मंडल पर टेस्टिंग लैब स्थापित हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है और इस अचीवमेंट के बल पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टेस्टिंग की क्षमता को भी 40,000 क्रॉस कर दिया जाए और देश में टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश की अग्रणी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।